सरला, एक गिलास पानी पिलाओ ना। हाँ लाती हूँ, लीजिए। आज काफी देर हो गई। हाँ भगवान, आज काम कुछ ज्यादा ही था। स्कूल की परीक्षाएं नजदीक है और ऊपर से कक्षाएं बढ़ गई है। अच्छा, दुर्गा आई नहीं? आई थी, अभी अभी निकली है प्रिया को छोड़ने। और भैरवी कहाँ है तुम्हारी छोटी लाडली? वो घर पर कब होती है, स्कूल से आना और खेलने चले जाना। स्कूल नहीं, हाई स्कूल। देखो, हमारी दोनों बेटियां बड़ी हो गई है। सोचा है कभी तुमने? दुर्गा तो अभी पढ़ रही है, अभी उसको क्या बोले। और जब तक बड़ी का नहीं सोचते, छोटी के बारे में सोचकर क्या फायदा। अरे वही तो मैं कह रहा हूं, जमाना कैसी है तुम तो जानती हो। अरे क्या क्या नहीं होता है आजकल। और एक बात, हमारे बेटे नहीं है, बिटिया है। कब तक बिठा कर रखेंगे? आप भी कहाँ थके हरे से ये सब बातें लेकर बैठ गए। हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। अरे मालूम है, आज पास के गांव के अशोक जी मिले थे। बाजार से कुछ खाद बीज खरीदने आए थे। मैंने उनके भाई के लड़के के बारे में पूछा था। लड़का अच्छा है, अच्छा खासा कमाता है, अपना दुकान है। हालांकि हाई स्कूल करके पढ़ाई छोड़ दी। मैंने उस लड़के के बारे में बहुत सोचा और बाद में अपने दुर्गा की बात चलाई उनसे। क्या? पर दुर्गा तो एमए पूरा करने को है, ऐसे में हाई स्कूल पास लड़का। देखो भाग्यवान, चादर की जितनी लंबाई हो, पैर उतने ही पसारने चाहिए। अब दुर्गा के बराबर पढ़ाई लिखाई करने वाला लड़का ढूंढने गए ना, सारे खेत बिक जाएंगे। अब जाओ, खाना लगाओ। और एक बात, मैं बच्चों का दुश्मन नहीं। 2 साल बचे हैं रिटायर होने में। चाहता हूं उससे पहले दोनों के हाथ पीले कर दूं। उसके बाद समझूंगा गंगा नहा लिया। अरे क्या हुआ? पता नहीं आजकल पापा को क्या हो गया है, हमेशा कुछ खोए खोए से रहते हैं। पापा को कुछ नहीं हुआ, तू बड़ी हो गई है। मतलब क्या दीदी? मतलब मेरी तरह तेरी भी बैंड बजने वाली है। मतलब शादी? ना बाबा ना, शादी की लड्डू तुम्हें ही मुबारक हो। मैं तो आगे और पढ़ना चाहती हूँ, मेरे सारे सपने पूरा करना चाहती हूँ। मैं तो आजकल एक ही सपने देखती हूँ, सपने साजन के। अच्छा, बस 1 महीना और, जब शादी हो जाएगी तब पूछूंगी। जरूर पूछना। जैसे मैं अपने सपने पूरी कर रही हूँ, तू भी पूरी कर लेना। जरूर दीदी। सच में तुमसे बात करके मुझे बहुत ताकत मिलती है। माँ, खाना देना। माँ, खाना की बच्ची, हाथ कौन धोएगा? मैं धोऊंगी दी। छोड़ो, दर्द हो रहा है। अरे क्यों इतना शोर मचा रखी हो? भैरवी जा अंदर जा। हाँ ठीक है। और दुर्गा जा, तू भी जा अंदर, हाथ पैर धो ले, मैं तेरे लिए भी खाना लगाती हूँ। माँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। माँ बैठो ना। क्या बात है? माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। अरे वो तो तू शादी के बाद भी पढ़ सकती है। देखो, तेरे पापा ने लड़के वालों से बात की थी, उन्हें कोई एतराज नहीं है। पर माँ, इतनी जल्दी क्यों आखिर? अरे जल्दी कहाँ बेटा, देखो हर चीज के लिए एक सही उम्र होती है, और तेरी भी शादी की उम्र हो गई है ना। माँ, जिंदगी लंबी हो ये जरूरी नहीं है, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। उम्र के साथ साथ मैं अपनी जिंदगी बड़ी करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों का नाम रोशन करना चाहती हूँ। तेरी शादी हो जाए,
हम लोगों को सब मिल जाएगा। जा, हाथ पैर धो ले, मैं तुम लोगों के लिए खाना लगाती हूँ। आप लोगों पर तो मेरा खाना ही महंगा पड़ रहा है। अरे, तू ऐसा क्यों बोल रही है? देखो दुर्गा, दुर्गा सुनो तो, तेरे पापा ने तेरे दुर्गा, दुर्गा सुनो तो। अब कैसी तबीयत है बिटिया की? हाँ बस अब तो ठीक है, मामूली सा बुखार था। अब बिटिया तो वैसे बीमार पड़ती नहीं है। भगवान ना करे कभी पड़े। वो श्रवण बाबू का सुना क्या आपने? श्रवण बाबू, वो डाकघर वाले? हाँ वही। कल उनको दिल का दौरा पड़ गया। हाँ? अरे 2 दिन पहले तो हम मिले थे, उनसे काफी बातचीत हुई। अब अच्छा एक मिनट, आज उनकी बेटी की शादी थी ना? हाँ हाँ, निमंत्रण बढ़ गए, शादी की सारी तैयारी हो गई, पर लड़का लड़की से कम पढ़ा लिखा निकला। तो क्या श्रवण बाबू ने रिश्ता तोड़ दी? अजी नहीं, वो थर्ड लड़की वाले ऐसा पाप भला कैसे कर सकते हैं? फिर? ऐन मौके पर लड़के ने शादी से मना कर दिया। अच्छा, श्रवण बाबू ने अपनी बेटी की पढ़ाई की बात छुपाई थी। अब ये बातें भला छुप सकती है? हाँ ये बात तो सही है। अब बेचारा करे भी तो क्या करे। अब आप लोग जैसे भले लोग कितने हैं, देखिए ना, हमारी बिटिया के पढ़ाई के बारे में जानने के बाद भी आपके लड़के ने हाँ कर दी। आप लोग जैसे भले लोग आज के जमाने में है कहाँ? आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं मास्टर साहब। अब बेटी को हमारे घर आकर घर को ही तो संभलना है। फिर मन लगाने के लिए उसने कितनी ही डिग्री क्यों ना ले रखी हो, वो डिग्रियां आखिर बच्चों को पढ़ाने के अलावा किस काम आएगी? हाँ बात तो सही है। मैं पंडित जी से बात करके अगले हफ्ते शुभ मुहूर्त निकलवा लूंगा। अब भाई साहब को लेकर एक दिन आइएगा। हाँ जरूर मास्टर साहब, जरूर। अरे अशोक बाबू नमस्कार। नमस्कार मास्टर साहब। आपने जो परसों की तारीख निकलवाया है, हाँ हाँ। वो भाई साहब को बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो हम बिटिया को देखने परसों आ रहे हैं। अरे अहो भाग्य है हमारा। अरे स्वागत है आपका अशोक बाबू। परसों हम लोग आप लोगों का इंतजार करेंगे। जी जी, आ रहे हैं हम लोग। हाँ, ठीक है फिर रखता हूँ। हाँ जी हाँ, आइएगा जरूर। अरे सुनती हो? अरे सुनो। बुलाया आपने? अरे भगवान ने हमारी सुन ली है। अरे मैं तो डर गया था। एक बार मना करने के बाद वो लोग दोबारा हमारे घर आएंगे कि नहीं आएंगे, मुझे संदेह था। लेकिन वो लोग परसों आ रहे हैं बिटिया को देखने के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। चलो, देर आए पर दुरुस्त आए। दुरुस्त तो तब आए जब तुम्हारी बिटिया दुरुस्त रहेगी। देखो, अच्छी तरह से खिलाओ पिलाओ, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इस बार दुर्गा का ख्याल मैं रखूंगी, प्रिया नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जाओ तुम, मैं भी बाजार होकर आता हूँ। अरे, इस तरह रोने से तेरी आंखें साफ होगी, रास्ते साफ नहीं दिखेंगे। मुझे तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है।
आज नहीं तो कल पापा फिर से उन लोगों को बुला लाएंगे। कब तक मैं उनके प्यार के भरोसे या फिर किसी और बहाने से अपनी किस्मत बदलती रहूंगी? जब पैदा करने वाले ही मुझे समझ नहीं पाए, तो क्या ये जरूरी है कि मेरे ससुराल वाले मुझे समझेंगे, मेरे सपनों को अहमियत देंगे? तो बंद कर दे सपने देखना, नहीं तो रोना बंद कर, हालात से समझौता कर, खुश रहोगे। ये तुम कह रही हो दीदी, जिसने आज तक मेरी हर चीज में साथ दिया। तो आज क्या हुआ? देख दुर्गा, हम लड़कियां हैं और लड़कियां इंसान नहीं होती है। इंसान बनने के लिए पहले औरत बनना जरूरी है। हमारी सुहागी हमारी पहचान है। जब मैं छोटी थी तब मुझे सुलाने के लिए माँ लोरी गाया करती थी, और आज वही माँ मेरा रोना नहीं सुन पा रही है। तुमने ठीक ही कहा था, हम लड़कियां सिर्फ हिफाजत से रखा हुआ एक सामान है, जिसकी कोई पहचान नहीं है। अच्छा, अब रोना बंद कर, चल बाहर घूम के आते हैं। नहीं दीदी, मुझे ट्यूशन जाना है, तुम चली जाओ। अरे मैं अकेले जाके क्या करूंगी? ठीक है, रोना तू बंद कर। देख, थोड़ा सा मुस्कुरा दे, देख। अरे हमने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य कमाए होंगे, तभी तो आप लोग हमारे घर पधारे हैं। अरे रमाधर बाबू, मुझे तो गर्व है कि मुझे इतनी सभ्य, सुशील और ज्ञानी लड़की बहू बनाने के लिए मिल रही है। हमारे घर तो सरस्वती और लक्ष्मी दोनों साथ साथ आ रही है। बस ये तो आपका बड़प्पन है। बिल्कुल सही कहा आपने, पर बाकी की जरूरी बातों से पहले हम जरा घर आने वाली लक्ष्मी को देख तो ले। हाँ बिल्कुल, जरूर जरूर जरूर। मैं बुलाता हूँ। सरला, दुर्गा बिटिया को भेजो, आ रही है। आ जाओ, बैठो बैठो। नमस्ते। अरे बेटा बैठो, सब अपने हैं, बैठो। कुछ पूछना है तो पूछो। खाना तो बना लेती हो ना? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया खाना बनाती है और घर का पूरा काम संभालती है हमारी दुर्गा बिटिया। जी, कभी कभी बना लेती हूँ, ज्यादातर माँ ही बनाती है। अरे भाई, भाभी को आती है तो बेटी को भी आती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मास्टर जी, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। अच्छा, अच्छा बेटी, तुम इस शादी से खुश तो हो ना? जो माँ और पिताजी को पसंद है वो मुझे भी पसंद है। तो फिर बात पक्की। अरे बधाई हो मास्टर जी। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो। अरे आप बधाई तो हो। मुंह मीठा करवाइए। हाँ, जरूर करवाएंगे, जरूर करवाएंगे। बेटा तुम अंदर जाओ और अपनी माँ को भेजो। जी पिताजी। आप लोग बैठिए। सुनिए मास्टर जी, एक दिन हमारे घर भी आइए। जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। आप तो आना जाना लगा ही जरूर आऊंगा, रहेगा। जरूर। हमारी बिटिया आपको जो दे रहे हैं। भैरवी, तू यहाँ पे है और मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। क्या कर रही है? कुछ नहीं दी। आप चली जाओगी तो मैं क्या करूंगी? मुझे याद करोगी और अपनी पढ़ाई करोगी, क्योंकि पता नहीं फिर मौका मिले या ना मिले। और अपनी ये बाल जंगलियों की तरह मत रखना। दी, क्या हम लड़कों की तरह हमेशा अपने माँ बाप के साथ नहीं रह सकते? हमें शादी क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि माँ बाप को हमारी फिक्र होती है कि उनके जाने के बाद हमारा क्या होगा। इसलिए जल्द से जल्द वो अपने फिक्र को किसी और के हवाले कर देना चाहते हैं। पर ससुराल में भी तो हम माँ बाप के बिना ही रहते हैं।
फिर पहले क्या और बाद में क्या? तू इतनी सयानी होती जा रही है, पर ससुराल में भी तो हमें नए माँ बाप मिलते हैं जो हमसे उतना ही प्यार करते हैं। उतना ही प्यार क्या दी? बोलो ना दी, क्या गारंटी है? फिर समाचार में बहुओं को जलाने के बारे में क्यों सुनते हैं? तुम्हें डर नहीं लगता दी? जिसके पास इतने बोलने वाली बहन हो, उसे डर क्या लगेगा? घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। शादी की तारीख तय हो गई है। क्या? और तू मुझे अभी बता रही हो? कब है? कल ही। मतलब शादी कल है? नहीं दीदी, कल सिर्फ बात तय हुई है। शादी तो तुम्हारे शादी के बाद है। पापा को पैसे का इंतजाम भी तो करना है। एक तो अपना जिगर का टुकड़ा दो, ऊपर से शादी के खर्चे। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर शादी कब है? तुम्हारे शादी के 1 हफ्ते बाद। अरे वाह, तब तो हमारे बच्चे भी एक साथ होंगे। ढेर पगली, कुछ भी बोलती हो। सिर्फ आज भर। अरे कल से तो घर से निकलना भी बंद। बापू का फरमान है। शादी भी तो नजदीक है। अच्छा दीदी, तुम मेरा एक काम कर सकती हो? हाँ? उन बच्चों को मना कर देना जिन्हें मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। ठीक है रे। ये लीजिए सारे सामान की लिस्ट लीजिए, और हलवे को भी अभी से ही बोल दीजिएगा। हाँ, शहनाई, टेंट वाले, इन सब को भी अभी से ही। हाँ। अरे भगवान, तुम क्या समझे, मैं इतना निठल्ला हूँ? अरे सबको पेशगी दे दी है। तुम एक काम करो, दुर्गा को बाजार ले जाओ और गहने खरीद लाओ, और तुम्हें भी जो जो सामान चाहिए सब ले लेना, ठीक है? वो तो मैं आज ही चली जाऊंगी। अच्छा एक बात बताओ, दुर्गा को जो स्कॉलरशिप मिली थी, जिसके एक सर्टिफिकेट था, मैंने पूरा घर साफ सफाई की लेकिन कहीं नजर नहीं आया, जबकि वो सर्टिफिकेट मैं अपने अलमारी में रखा था। वो मैंने अपने पास रख ली है पापा। मगर क्यों? क्योंकि अब उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। जिस दिन उसका इंटरव्यू है उसी दिन मेरी शादी है। बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। ऐसा मत बोलिए पापा। आप जो कुछ भी कर रहे हैं मेरी भलाई के लिए कर रहे हैं। पिता बनते बनते गुरु तक को भूल गए। लेकिन मैं दुखी नहीं हूं, क्योंकि आप खुश हैं। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता है। स्कॉलरशिप फिर भी दोबारा मिल सकती है, लेकिन माता पिता दोबारा नहीं मिलते हैं। जरा सुनो, एक बात कहूं? हाँ कहिए। जिस चांद को हम छूने की तमन्ना रखते थे, आज ऐसा लग रहा है कि वो चांद खुद मेरे करीब आके कह रही हो कि जरा मुझे छूना। आप भी ना। सच कह रहा हूं, कसम से। अब बस भी कीजिए। तुम्हें पाकर ऐसा लग रहा है कि
हमारी आने वाली जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी, बहुत हसीन। तुम्हें पाकर मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई। अब बस भी कीजिए, मुझे शर्म आ रही है। जरा देखूं कितनी शर्मा रही है मेरी दुल्हनिया। आपको पता है, मैं खुद को बहुत ही खुशनसीब मानती हूँ, भला वो क्यों? क्योंकि मुझे इतना प्यारा परिवार मिला है। भाग्य से मिलता है ऐसा परिवार। पहले दिन से ही सब अपना सा लगने लगा। और आप भी बहुत अच्छे हो। उफ, जरा फिर से कहना। आप भी बहुत अच्छे हो। है बस खुश? मेरी दुल्हनिया। बहुत खुश। रहे हैं। देख रहा हूं कि आज से पहले ये सुबह इतनी हंसी क्यों नहीं थी। आज पता चला। आप बातें मत बनाइए। काम पे नहीं जाना क्या? नहीं जाना, हड़ताल है आज। छोड़िए भी, मम्मी जी आ जाएंगी। आप भी काम पे जाइए और मुझे भी काम करने दीजिए। रहने दो ना आज। नहीं मतलब नहीं। दुर्गा, आई माँ। मेरी माँ ना आलम क्लॉक है, हर सुबह ऐसे ही बजती है। माँ के बारे में ऐसे नहीं बोलते हैं। बेचारी रोज सुबह आपको नाश्ता करवाती है, लेकिन कल से ये काम मेरा। अरे वाह, फिर तो कल से मैं टेबल से उठूंगा ही नहीं, डाइनिंग टेबल में ही जमा रहूंगा। हटिए भी, मस्ती बंद कीजिए और जल्दी से नहाने जाइए। और सुनिए, दुकान से आते वक्त आप मेरे लिए कुछ किताबें ला सकते हैं। क्यों, खाना बनाना नहीं आता? किताब देख के बनाओगी? अरे बाबा, खाना बनाने की किताबें नहीं, यूपीएससी की किताबें। यूपीएससी ये क्या होता है? वो आईएएस परीक्षा को यूपीएससी कहते हैं। पर ये भला देगा कौन? मैं दूंगी। क्यों? अभी आप फटाफट जाइए और नहा लीजिए। और हाँ, किताबों के नाम आपको लिख के दे दूंगी। आपको अगर समय मिले तो लेके आइएगा। मैं जरूर लेके आऊंगा। अरे भाई जाइए, अरे सुनो तो। नहाइए जल्दी। अरे तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? चलना क्या, दौड़ रही है। कल ही इन्होंने इतने सारे किताबें लाके दी हैं। नहीं यार, प्रमुख इस साल चाहते हैं कि जो रामलीला का डायलॉग है, इस बार राम नहीं सीता माता लिखे। मतलब यार भाभी जी यार। तेरी पत्नी को पंख लग गई है। गए हैं रश्मि के साथ उसकी कॉलेज। कुछ ठीक नहीं। जब से तुम इस घर में आई हो, पता नहीं मैं कहाँ खो गया। अरे भाग्यवान, हमारी बेटी अब पराये घर जा चुकी है। आप खुद पर से भरोसा कभी कम मत होने देना, चाहे लाख तूफान आए। आप अपनी कश्ती को किनारा सिर्फ आप ही लगा सकते हो भाभी। मुझे तो बहुत डर लगती है उससे। उसकी इतनी हिम्मत कि वो तुझे डराए?